तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आप बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानते भी होंगे, पर वीडियो को आप पूरा देखिए, शायद आपको कोई नई जानकारी हमारे वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में, सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है, सबसे छोटे ब्लैक होल के बारे में कि अब तक का खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है, और भी बहुत सारी ब्लैक होल से जुड़ी जानकारियां दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक होल होते क्या है, ये बनते कैसे हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे जीवन का साइकिल है, एक माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता है, फिर वही बच्चा बड़ा होके फिर वही साइकिल अपनाता है, उसी प्रकार से इन तारों, इस हमारे पूरे ब्रह्मांड का भी यही साइकिल है। एक तारा जन्म लेता है, उसी तारे से बनते हैं ब्लैक होल, उसी तारे से फिर एक नया तारा बनता है, उसी तारे से नेबुला बनते हैं और नेबुले में फिर तारों का जन्म होता है। तो यही साइकिल उनमें भी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा जो सूर्य है वो एवरेज साइज का स्टार है, उससे 100 से 200 गुना बड़ा तारा, 100 से 200 गुना बड़ा तारा जब फटता है, जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है तो उसमें एक्सप्लोजन होता है और वह एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ बन जाता है ब्लैक होल। और दोस्तों, ब्लैक होल जो होते हैं उनकी डेंसिटी और ग्रेविटी, यानी कि उसकी ग्रेविटी क्षमता, जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता होता है, और उसकी डेंसिटी, घनत्व होता है, वह इतना ज्यादा होता है कि अगर उसमें कोई भी चीज चली जाए तो वो कभी लौट के वापस नहीं आती है, या फिर उसके दूर भी कहीं आसपास उसके ग्रेविटी क्षेत्र में कोई चीज भटक रही है तो उसको भी खींच के अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होता है। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करूं, यानी कि जो घनत्व की, तो वह इतना घना होता है कि आप इस बात का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि एक ऐसी बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ 2 इंसान को रखने की जगह है, यानी कि उस बॉक्स में सिर्फ 2 इंसान फिट आएंगे पूरी तरीके से, कहीं भी एक चींटी जगह भी नहीं बचेगा। उतना में 2 आदमी ही फिट आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 200 आदमियों को, 200 नहीं 2 लाख आदमियों को उसके अंदर ठूस दिया गया हो। अब आप सोचिए कि उसके अंदर कितनी डेंसिटी आ जाएगी। एक बार अपने मन में सोच के देखिए, 2 इंसान की जगह पे 2 लाख इंसान को भर दिया गया हो तो क्या स्थिति रही होगी। तो ये होता है ब्लैक होल की डेंसिटी। अब आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल कितने खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है, ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन इसी के वजह से दोस्तों अभी तक इसकी कोई इमेज नहीं ली जा सकी, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारे जब तक आंखों पे नहीं पड़ेगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन ब्लैक होल में ऐसा होता नहीं है। पर दोस्तों, वैज्ञानिक हमारे जो है वो इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि उन्होंने हर चीज का तोड़ ढूंढ के रखा हुआ है। इसी तरह से उन्होंने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया और हाल फिलहाल में ही कई टेलीस्कोप को पूरी धरती पर से जोड़ के उन्होंने एक ब्लैक होल की तस्वीर जारी की है, जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये ब्लैक होल उन्होंने उसकी तस्वीर को जारी करके उसे दिखाया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक कितने एडवांस हो चुके हैं। इतनी, इसको देखने में एक सिंपल सी तस्वीर दिख रही होगी दोस्तों, पर इसे बनाने में, इसे देखने के लिए जितनी मेहनत और जितनी मुशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, वो हम कभी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, यही है ब्लैक होल की अब तक की सबसे जो रियल तस्वीर। बाकी सब आप जो ब्लैक होल देखते हैं उसे सिर्फ एक एनिमेशन किया जाता है ब्लैक होल को मान करके। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया अब तक का जो सबसे छोटा ब्लैक होल है वो कौन सा है। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया अब तक का जो सबसे छोटा ब्लैक होल है उसका नाम है XTE J1650500। ये ब्लैक होल, इसका नाम है, ये जो मैंने अभी बताया है। दोस्तों, ये जो ब्लैक होल है ये मात्र लंदन शहर के बराबर है, यानी कि इसकी जो साइज है लंदन शहर के ही बराबर है।
लेकिन दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि ये हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रहों को भी निगल सकता है। लंदन शहर जैसा एक ब्लैक होल पृथ्वी से जैसे मतलब बड़े ग्रहों को भी निगल सकता है। सोचिए पृथ्वी पर लंदन शहर की जो साइज होगी क्या होगी, उतने बड़े ब्लैक होल की इतनी पावर होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक का खोजा गया जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका नाम है टन 618। यह ब्लैक होल का नाम है। दोस्तों यह ब्लैक होल इतना बड़ा ब्लैक होल है कि इसका नाम अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल कहा गया है, इतना इसका वजन है। दोस्तों यह ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी घुस जाएगा। अगर मैं अपने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को 120 बार उसमें चाहूं तो डाल सकता हूँ, इतना बड़ा उसका साइज है। मैं साइज की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा साइज है। तो सोचिए वो कितने चीजों को समा सकता है अपने अंदर, जब उसकी साइज इतनी बड़ी है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है उसे 200 यानी 120 सोलर सिस्टम को अपने अंदर समा सकता है। इतना बड़ा ये ब्लैक होल है। दोस्तों इस ब्लैक होल को अगर प्रकाश की गति से भी एक दूसरे छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश की जाए तो इसमें 7 दिनों का समय लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं इसकी वजन की बात करूं तो यह 66 बिलियन सोलर मास के बराबर है इसका जो वजन है। आप सोचिए दोस्तों इस ब्लैक होल को अगर अपने गैलेक्सी के, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, अगर इसके सेंटर में लाके इस ब्लैक होल को रख दें तो यह इतना खतरनाक होगा कि ये धीरे धीरे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को ही खा जाएगा। सोचिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी टोटल 1 मिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है और इतनी बड़ी गैलेक्सी को यह धीरे धीरे करके खा जाएगा। इतना खतरनाक ये ब्लैक होल है। तो सोचिए इसमें हमारे सोलर सिस्टम और हमारे धरती के क्या औकात है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ब्लैक होल होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ही घने होते हैं। अगर मैं चाहूं तो किसी भी चीज को ब्लैक होल में बदल सकते हैं, वैज्ञानिक चाहे हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए जो करना पड़ेगा वो इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल किसी चीज को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों हम अपने शरीर से लेकर के हर चीज को ब्लैक होल में बदल सकते हैं। उसके लिए बस करना क्या होगा हमें, जैसे कि मान लीजिए कि इस धरती को हमें ब्लैक होल में बदलना है तो हमको इसको इतना कंप्रेस करना होगा। हमारी धरती का साइज आप एक बार अपने माइंड में सोच के देखिए, एक बार मान के देख लीजिए कितनी बड़ी है। उसको हम इतना कंप्रेस करें कि वो एक रेत के दाने से भी कई गुना छोटी हो जाए, तब यह ब्लैक होल में बदल सकती है। अब आप सोचिए कि जो ब्लैक होल इतने बड़ा ब्लैक होल है जो टन जो मैंने बताया था, तो वह कितना बड़ा तारा रहा होगा जो ब्लैक होल में बदला होगा, किस तरह से डेंस हुआ होगा। और इसका वजन लेकिन उतना ही रहेगा, यानी कि धरती को अगर हम कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदल रहे हैं, धरती का तो वजन आपको पता कितना ज्यादा है, लेकिन उसको एक रेत के दाने से भी कई गुना छोटा हो तो उसका वजन तो उतना ही रहेगा। तो आप सोचिए उस रेत के दाने कितने छोटे, उसको भी आप उठा नहीं सकते, इतना वजन है। इसको हम ब्लैक होल कहेंगे। तो इसी प्रकार से हम ब्लैक होल किसी भी चीजों को ब्लैक होल में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इस ब्लैक होल से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।